हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको क्लासेज पढ़ा रहे थे। उसमें आज 4 पॉइंट करवाए थे। 5वां पॉइंट देखें। सिंस तब से, उस समय से। इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हर सिंस आई लेफ्ट स्कूल। जब से मैंने स्कूल छोड़ा है तब से मैं उससे नहीं मिला हूं या उसको नहीं देखा हूं। He has been studying since they came here. He had been studying, वह अध्ययन कर रहे हैं जब से वे यहाँ आए हैं। राम has been cooking since morning. राम सुबह से खाना पका रहा है। तो since ये उस समय से या तब से या समय के लिए आता है। अब while, इसका प्रयोग जब या जिस समय वह दौरान के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को काट लिया। वाइल, जब आई वॉज सेविंग, जब मैं दाढ़ी बना रहा था। तो आई मीट की सेकेंड फॉर्म है ए लॉट ऑफ, बहुत अत्यधिक, ज्यादा, विपुल लोगों से, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं। वाइल, जब या उस दौरान। आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मैं हॉलीडे पे होता हूं, छुट्टी में होता हूं। एज, ठीक उसी समय के अर्थ में। जब दो घटनाएं एक साथ हों या एक घटना के पूरी होते होते ही दूसरी घटना भी घटित हो जाए। एग्जाम्पल इसमें है, एज यू टर्न यू विल सी मी, जैसे तुम मुड़े या घूमे तो मुझे आप मिल गया, मैंने आपको देखा, तुमने मुझे देखा। माई मदर स्लिप्ड, मेरी माताजी फिसल गई। एज सी वॉज गोइंग डाउन स्टेयर्स, DOWN STI, डाउन होता है नीचे और स्टेज सीढ़ियां। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी मेरी माताजी स्लिप यानी फिसल गई। एट पॉइंट है एज सुन एज, ज्यों ही। एज सुन का होता है ज्यों ही। जब एक कार्य को पूरा होते ही दूसरा कार्य होता है तब उसको बोलते हैं एज सुन एज या ज्यों ही। एग्जाम्पल फर्स्ट इसमें, ही सामी, वह मुझे देखा, सी के सेकेंड फॉर्म सा। ही कॉल्ड मी, और वह मुझे पुकारा। तो एज सून है जैसे ही या ज्यों ही सामी, उसने मुझे देखा। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे पुकारा। एग्जाम्पल सेकेंड डायरेक्ट है, कम बैक, वापिस आ जा। एज सून है ज्यों ही, एज यू कैन, जितने जल्दी हो उसके आप वापिस आ जाना। 9 में इसमें वेन, जब, इसका प्रयोग समय के लिए होता है। वेन में जब, और जब समय के लिए आएगा। एग्जाम्पल है, वेन योर माई ब्रोदर कम्स इन माई रूम आई एम स्टडिंग, मैं अध्ययन कर रहा हूं। सेकेंड इसमें, वेन आई वाज ए बेबी, जब मैं एक बच्चा था। आई वाज कॉल्ड गुड्डू, तो मुझे लोग गुड्डू के नाम से जानते थे या पुकारते थे। वेन द रेन स्टॉप्स, और जब वर्षा रुकती है। वी विल गो आउट, तो हम बाहर जाते हैं। 10 हार्डली या स्केर्सली, ऑब्लिक है इसमें, मुश्किल से। और वेन मीन्स जब। एक कार्य पूर्ण हुआ भी नहीं कि दूसरा कार्य उस पर प्रभाव आ गया, इसको कहते हैं हार्डली और स्केर्सली का। एग्जाम्पल, हार्डली हैड आई रीच्ड, मुश्किल से वहां पहुंच चुका था स्कूल। वेन द बेल रंग, और जब वहां घंटी बज गई। रिंग के सेकंड होता है रैंग। रजिस्ट्री थर्ड फॉर्म में हेड के साथ आई है। और वेन इसमें समय के लिए आ गए। स्केर्सली हैड आई रीच्ड स्कूल वेन द बेल रैंग, या इसमें हार्डली भी आ सकता है और स्केर्सली भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं, दोनों का इसमें महत्व। 11 में है नो सूनर देन। नो सूनर देन का अर्थ होता है एक कार्य पूर्ण हुआ भी नहीं कि दूसरे कार्य का उस पर प्रभाव आ गया, यानी एक कार्य हुआ ही नहीं और दूसरा कार्य भी उस पर प्रभाव आ गया। तो एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, नो सूनर हैड आई रीच्ड स्कूल देन द बेल रंग। तो तीनों एग्जाम्पल इसमें एक तरीके से समझाए हैं। इस प्रकार से ये टाइम क्लोज वाले पूरे हो गए। कल इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको इसमें और देंगे, आप इनको नोटबुक में लिखिए और लर्न कीजिए। क्लासेस कल और बताएं। ओके।